So find that one thing in which you are able to find God. We all know that God is omnipresent. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Bhavna. How can we go into God consciousness and what exactly does it mean? So let's try to understand this concept. We all know that God is omnipresent. तो जब भगवान ओमनी प्रेजेंट है और हर जगह हैं तो इसका मतलब भगवान फूल में भी हैं, पत्ती में भी हैं, आप में भी हैं, हम में भी हैं। भगवान तो हर जगह हैं, राइट? बिकॉज गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। भगवत गीता में ये भी लिखा है कि कर्म ही पूजा है। सो वर्क इज वर्शिप। इसका मतलब भगवान आपके काम में भी हैं। उसके साथ भगवान ने ये भी कहा है, इफ द एक्शन एंड द फ्रूट इज विद इन यू देन ओनली यू विल रियली एक्ट। मतलब अगर आपके अंदर से कोई काम निकलता है तभी उस काम को आप दिल से अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप सारी बातों को जोड़ें तो इसका मतलब ये हुआ, आप जो भी काम कर रहे हैं क्या वो आपके दिल से निकल रहा है? आप अपने आप से पूछिए। भगवान कहते हैं कि जो काम आपके दिल से निकलेगा उसी काम को आप पूरा कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि फॉलो योर पैशन। जिस काम में आपका दिल लगता है उसी काम को कीजिए। उसके बाद भगवान ये भी कहते हैं कि अगर एक्शन और फ्रूट दोनों आपके अंदर है, इसका मतलब फ्रूट आपके अंदर है मतलब आपका विजन। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा लगा तो चलो करने निकल पड़े। नो, आपका विजन क्लियर है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो आप क्यों कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट कुछ सोचना होगा आपको। आई विल डू दिस फॉर 2 years एंड 2 years में मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। तो आपको एक विजन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जब आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा ही विजन क्यों ना हो। 6 months डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन और 5 years डाउन द लाइन, आई विल सी माई प्रोग्रेस। टिल दैट टाइम आई विल नॉट जज माई वर्क, आई विल नॉट पुट प्रेशर ऑन माई सेल्फ। छोटा सा ही एक अपना विजन स्टेटमेंट बनाना होगा आपको। दैट मीन्स हमको भगवान को अपने काम में देखना है, अपने पैशन में देखना है और अपने पैशन में ही हमको भगवान को ढूंढना है। सो अब आपको अपने पैशन पे फोकस नहीं करना है, अब आपको उस एक काम पे फोकस करना है जिसमें आपको भगवान दिखता है। और हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक काम ऐसा है जिसमें हमको भगवान दिखता है। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट वन थिंग इन विच यू आर एबल टू फाइंड गॉड। एंड जब आपको वो एक काम मिल जाता है जिसमें यू आर एबल टू कनेक्ट विद गॉड, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू वर्शिप। इसलिए वर्शिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू टेम्पल्स एंड वर्शिपिंग गॉड। बट आई एम नॉट सेइंग दैट टेम्पल में जाना इज़ नॉट वर्शिप। टेम्पल जाना भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज वहाँ से हमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। बिकॉज जो पुराने टेम्पल्स बने हैं जिनको आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझ भी नहीं पा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी पॉइंट्स पे बने हैं अर्थ के जहाँ आपको बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। इसलिए टेम्पल ज़रूर जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने काम में खो जाइए और टेम्पल मत जाइए, टेम्पल ज़रूर चाहिए, लेकिन आप घर में ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यू कैन वर्शिप गॉड बाय फाइंडिंग गॉड इन वट एवर यू आर डूइंग। सो फाइंड दैट वन थिंग in which you are able to find God and be dedicated to that one thing। और फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह से आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं।